देश में बढ़ते महंगाई के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के द्वारा पूर्णिया के अरेंसा चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नियाज अहमद ने कहा कि जब तक सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे आपको पता होगा कि भारत में पेट्रोलियम और गैस के जो चीजें जो वस्तुएं हैं ये सब अडानी और अंबानियों के कब्जे में है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। यहाँ पे पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया, सारी की सारी वस्तुओं पे जीएसटी लागू हो गया, मगर सिर्फ पेट्रोल और डीजल जिसका उपयोग भारत का हर एक नागरिक करता है और यहाँ तक कि डीजल में आप जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे खाद्य पदार्थ हो या दूसरी जितनी भी चीजें हैं, उसका ढुलाई का काम डीजल से होता हो, उस डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया। आप जानते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल के सबसे बड़े कारखाने, सबसे बड़ी जो डीजल और पेट्रोल का ठेका है वो सारा का सारा अडानी और अंबानियों के पास है। इसलिए ये केंद्र सरकार एक गलत मंशे से पेट्रोल और डीजल को महंगा रखने का काम कर रही है, गैस को बढ़ाने का काम कर रही है। आपको बताऊं, आप अगर बगल में नेपाल चले जाएं, आप वहां पे देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल का दाम यहाँ से काफी सस्ता है और नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ पे भारत से ही सारा का सारा जो पेट्रोल और डीजल निर्यात होता है और यहाँ से निर्यात करके भी वो हमसे सस्ता पेट्रोल और डीजल लोगों को बेचता है, मगर यहाँ हिंदुस्तान में उससे कई गुना ज्यादा महंगा। आप पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश देख लें या श्रीलंका में जाएं, कहीं भी जाएं, भारत की जितने पेट्रोलियम मंत्री का बयान आया है कि पूर्व की सरकारों की वजह से जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, पेट्रोल बॉन्ड जो ऑयल बॉन्ड है उसके पेमेंट की वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहिए? मैं आपको बताऊं, ये अगर सरकार की मंशा होगी, अगर सरकार की मंशा होगी तो वो इस पे जो लागत आप जो निर्यात होने के बाद जो पेट्रोल और डीजल जब निर्यात होता है उसके बाद जो उसकी जो कीमत होती है वो कहीं आधी है जितना आपने टैक्स जोड़ा हुआ है। आप जीएसटी के अंदर ले आइए, 18% की जीएसटी है, 18% की जीएसटी लगाइए, ये पेट्रोल और डीजल की कीमत आज के 70 रुपए के आसपास हो जाएगी। अगर ये आपने सेस हटा दिया, अगर आपने जीएसटी लागू कर दिया। आपको बताऊं, रिफाइंड तेल की बात बताता हूँ, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आया था। अगर रिफाइंड तेल भी पिछले 4 महीने के अंदर दुगुना 100 रुपए का सरसों तेल, 100 रुपए का रिफाइंड तेल अभी 200 के आसपास है। अच्छा, क्यों बढ़ा रही है सरकार, बार बार क्यों बढ़ा रही है? देखिए, मैं साहब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पेट्रोल डीजल या खाद्य तेल की सारा का सारी की सारी कंपनियां सिर्फ अडानी और अंबानियों के पास में है। आप रिफाइंड तेल को पूछे, रिफाइंड तेल में एक छत्र राज है अडानियों का। आप जाइए पेट्रोलियम पदार्थ में तो आप पेट्रोलियम निकालने की जितनी भी मशीनरी है, जितने भी खदानें हैं, जहाँ आप देखेंगे पेट्रोल पंप्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब अंबानियों के हैं। तो अडानी और अंबानियों के कारण ये जीएसटी को अभी तक बाहर रखा गया है और सरकार की मंशा नहीं है कि इसको कम करे, क्योंकि इनके चंद पूंजीपतियों को सरकार ने कह दिया कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, उनके कंट्रोल में, ये गलत कर रही है सरकार। सरकार चाहे तो आज के आज जीएसटी के अंदर ला सकती है। आज के आज भारत में सारी की सारी चीजें, सारी की सारी वस्तुएं जीएसटी के अंतर्गत आती है, तो फिर पेट्रोल और डीजल के लिए वो कानून क्यों नहीं बना सकती? ये सरकार की मंशा नहीं है, वो चंद जो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, इसलिए उस गलत मंशे से इन्होंने जीएसटी से बाहर रखा हुआ है पेट्रोल और डीजल को।